भक्ति जन धरे करीरा पहुँचे जाई धेनु मातीरा। इसलिए राम ने देखो भजन का कितना क्रियात्मक सुंदर रूप दे रहा है। पहुँचे जाई धेनु मातीरा हरसी नामे निरमल नीरा। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना। शरीर का तो काट हो गया है, सारे का दस्त पहने हुए हैं और द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जब ही सहित अनुराग वासुदेव पद पंगरु दंपति मन। आप लोग प्रश्न आएंगे कि महाराज तो आप जो भाई अक्षर के मंत्र कह रहे थे, यहाँ तो आप ही कह रहे हैं द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जब ही नहीं अनुराग नहीं। आप क्या कहेंगे अगर जानकार है तो व्याकरण से देखिए। वासे वासे तिष्ठति, ये वासे वासे तिष्ठति 12 बार वासे वासे तिष्ठति सब वासुदेवा जो हर कण कण में विराजमान है उस वासुदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ओम है, इसलिए ओम शब्द का तात्पर्य। और कहीं गीता में ऐसा नहीं कहा, ऐसा श्रीमद्भागवत में ऐसा नहीं कहा कि मेरे स्वरूप का दर्शन करो। स्वरूप किसी तत्सामिक महापुरुष का। अभी कल हम तो भगत कह रहा था कि मेरीदास नारायण ने अपने एक शिष्य को भेजा और वो कहा, उनसे ये कहा कि अब तुम जो है तो हमारे भक्तों में तुम मेरे नाम का प्रचार कर सकते हो। इसके युद्ध हो गया, मैं उनसे मन को लिया। तो ये वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवा ध्यान संत का किया जाता है। जो तत्सामिक महापुरुष है उसका ध्यान करो और नाम गुण करो। तीरथ भर मैंने सीखा था। शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा, महाराज सभी तीर्थों में बड़ा कौन है? तीर्थम परम की सब तीर्थों में पवित्र तीर्थ कौन है? कहा कोई नहीं। शंकराचार्य ने कहा कोई नहीं। कहा काश कहानी, अयोध्या कहानी, मथुरा वृंदावन कहानी। कहा महाराज तो तीर्थ क्यों बना? आखिर कौन तीर्थ पवित्र है? कहा बेटा सोमन जिसने एक परमात्मा के नाम से भली प्रकार अपने मन को सिद्ध कर लिया, इससे बड़ा तीर्थ कहीं नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारा हृदय। जिसने उस एक परमात्मा के नाम के द्वारा भली प्रकार अपने हृदय को सिद्ध कर लिया, इन सबसे बड़ा। ये शंकराचार्य का वाक्य है। इसके लिए आवश्यक क्या है? नैमिषारण्य कोई पृथ्वी पर तीर्थ नहीं, ये नियम ही नैमिषारण्य। इस भजन के लिए तुम्हें एक नियम बनाया है। तुम खेत में काम करते हो, तुम ऑफिस में काम करते हो, स्कूल में पढ़ाते हो, तुम सरकारी दफ्तर में काम करते हो, तुम बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, बहुत करना। लेकिन तुम कहीं न कहीं विश्राम जरूर करो। रात में सोओगे और सुबह जरूर उठोगे। तो रात में जब तुम सोने जाओ, एक नियम नैमिषारण्य की बात बता रहा हूं, एक नियम रूपी नैमिषारण्य। रात में जब तुम अपने बिस्तर पर सोने जाओ
तो जो आसन तुमको अच्छा लगे उस आसन में बैठ जाओ। सीधा है तो अपने नासिका के अग्रभाग को ये आंख से देखो। अगर ऐसा नहीं तो अगर दिन है तो तुम अपने आगे को ये छोटी सी तनिका को चुन लो और उस पर दृष्टि करा दो और फिर श्वास और श्वास के द्वारा इतनी मीठी शब्द में नाम जपो कि तुम्हारे नाम से बात करने लगे। प्रभु मैं घटता हूँ मुसाफिर मेरे को पूछ लूं। ऐसा हृदय में कहा करके हर तरह के मन को समझ करके ताकि मैं बोलूं ये वाणी चार प्रकार की होती है। पहली वाणी को बैठी कहते हैं, दूसरी वाणी को मध्यमा कहते हैं, तीसरी वाणी को पश्चमी कहते हैं और चौथी वाणी पड़ा दिखी बैठी वाणी जो छाया। इतना नीचे ध्वन से इतना धीरे से छोटा वो हुए कि मैं खुद सुनूं और बगल में जैसे बाबा बैठे हैं तो शायद सुनते। इतना प्रेम से राम देखो ये बैठनी हुआ। जब बैठनी परिपक्व हो जाए तुम्हारा श्वास सही पकड़ में आ जाए तो अब मध्यमा अभी ओठ खोलने की जरूरी नहीं है। अब गले से खाली कहो। जब श्वास अंदर जाए केवल गले से नाम का आवाज लो। कितना टिका नाम लिया तुमने। और पश्चंती में अब कंठ से भी बोलने की जरूरत नहीं है। केवल श्वास को देखो। एक श्वास भी तुम्हारे से गाफिल न जाने पावे। नहीं है मन बड़ा बदमाश है तुम्हारे। मन लगाने को कितना तुम्हारे बिहार में कहानी सुनाओ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जिला है जिस जिला का नाम है छपरा जिला। सारण उस सारण जिला में गंडक के किनारे एक गांव है सोनपुर। वहां पर हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। हम लोग की बचपना में तो वहां 10,000 हाथी बिकते थे और दूसरी बात पे ढोल लो कम से कम 50 कोस के अंतराल में पूरा सिताब दिया से लेकर उधर पहलीजा का तो उधर सिताब इतना दूर में वो मेला वैसा मेला का कल्पना 33 शेयर के लिए वर्ल्ड में वो मेला नाम था। अगर जर्सी गाय बिक रही है तो केवल बकरी बिक रही है तो बकरी का क्या बाजार। पलंग है तो पलंग का बाजार है। सोना का बाजार है। केवल मुनि कपड़े का हर सामान अलग अलग बिक रहे थे। मने भी बिकता था। ऐसा मेरा वहां लगता है। उस मेला का नियम था कि कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता था और अगहन की अमावस्या को सरकार डिग्री पीठ देती थी बिहार सरकार कि भाई अब जिसको रहना है वो अपने शक्ति से रहे। हम अपनी सेना को हम अपनी पुलिस को हटा रहे हैं। तो सब लोग तो जहाँ थी कोई कश्मीर से आया या कोई काम थी सब लोग तो चले गए। केवल बड़े लोग जो थे वो बड़े बड़े काम उस समय उतनी सवालियां भी नहीं थी। वो बड़ा ही रह गया। उसके पास बहुत सारे परम संजू की त्यागी बड़े बड़े थे। एक बनारस से एक घूमता घूमते घूमते उसी बाजार में गया और समझ गया था एक संजू खरीदा उसको पसंद आ गया। कहा ये संजू बेचोगे? कहा बेचने के लिए ही तो लाए। अगर ये नहीं बिकेगा तो फिर जरा भाड़े लेकर ले जाना पड़ेगा। कहा कीमत इसका उस सस्ती जमाने में कहा इसका कीमत 500 से घबरा गया। अरे 500? हाँ सरकार घबराइए नहीं। इसका कोई जवाब सुनेंगे तब आप आश्चर्य करोगे। और क्या जब इस संदूक को खोलोगे तो इस संदूक के अंदर से भूत निकलेगा। हाँ
अच्छा, वो भूत क्या करेगा? कहा वो भूत जो है वो 10,000 आदमी के बराबर अकेले काम करेगा। इससे थोड़ा पानी पानी हो गया। ये अभी तो हम उत्तर प्रदेश के ही फासिस्ट हैं। फासिस्ट माने राजा, बड़े आदमी, उत्तर प्रदेश के ही राजा हैं। जब ये 10,000 आदमी के बराबर अकेले ये भूत काम करेगा तब तो इंडिया में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े फासिस्ट हो जाएंगे। 500 रुपया दिया, संदूक बुलाकर, जब चलने को तैयार हुआ तो कहा मालिक सुनो। कहा क्या बात है? कहा एक पल ये क्या पल ये? कहा अगर इस भूत को काम नहीं बताओ तो तुम ही को खा जाएगा। हमको इतना काम नहीं देखने मिल जाएगा। लेकिन कौतूहल बस जैसे पहुंचा अपने घर तुरंत संदूक पूरा भूत वास्तव निकला। कहा काम बताओ। कहा चले जाओ कलकत्ता, उसमें वहां हमारा रिया नहीं परसों से दिया हुआ उसका सब मशीन ठीक करके काम चालू करा करके सब व्यवस्था कराते हिसाब लेकर दिया। न जाने कितने वर्षों का दिया हुआ भी हफ्ता के अंदर सब ठीक ठाक करके काम चलने लगा। पूरा हिसाब लेके कार्य करने लगा पूरा। कहा काम बताओ। कहा चले जाओ आगरा में हमारा दरी का मिल है उसकी व्यवस्था करा सब ठीक कर दिया। कहा चले जाओ भाई वहां जाके सब सही कर दिया। कहा चले जाओ अमेरिका में कालीन का शोरूम है वहां जाके ठीक कर दिया। मतलब कि महीना दिन भी नहीं बीता, सेठ का सारा काम एक नंबर तक चलने लगा। लेकिन सबसे प्रिय का है अभी हम लोग के समय में एक पेपर में आया था राजस्थान के कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर के अपने घर जा रही थी। उस समय राजस्थान में युद्ध इतनी घाम से उसका पैर जाने लगी कि पहले तो बस उतार के ऊपर खड़ी, लेकिन उससे जब सोची कि तो भी प्राण नहीं बचेगा तो गोदी के बच्चे को बालू पर रख ऊपर चढ़ गया। तो देहा प्राण ते पिए का छुनाई सोमुनि देव निमिष सबसे प्रिय ये शरीर है और उससे भी प्रिय इस शरीर में निवास करने वाले प्राण। अब अपने प्राण की छाया पड़ने लगा सेठ को। सेठ सुना कि अब तो प्राण चला जाएगा, काम नहीं उठाएंगे, खा जाएगा। जहां पर जब तक तुम्हारे अपने पुरुषार्थ की शक्ति है तब तक गुरु और भगवान नाम की कोई चीज नहीं करते। कौन भगवान करता है? तुम करता है क्या बात करते हैं? आज इसके अपना पुरुषार्थ समाप्त हो तब बता के विनायक सरना तो उस तरह का सोचा चलो गुरु महाराज एक आशा है कहीं प्राण बचावे। गाड़ी में बैठा तरह का धरा रोड तुरंत पहुंचा। सवेरे का बेरा 9 बजे सरकार वहां के पेड़ पर अपना बैठे ही थे। जैसे भक्त के बीच में गेट के बाहर गाड़ी रोका, दौड़ने लगा, ढेका खुल गया पता नहीं। दौड़ते जाके साष्टांग दंडवत मारा। महाराज ने पूछा अभी सेठ क्या बात है? बहुत दिन बड़ा। कहा सरकार फालतू बात जागे मत करो, प्राण बचाओ। कहा क्या बात है? एक श्वास में ही पूरी दास्तान बता दी। सरकार एक बुद्धि आ रहा है इसके बाद से जब मेरे पास काम नहीं है ये पहले था कि जब हम काम नहीं बताएंगे खा जाएगा मेरा प्राण। महाराज एक श्वास नहीं कर दी तो अभी तक क्या इतना ही बात है कि तुम भूत आए तो कह देना कि हमने महाराज के हाथ में दिया। एक बार भी शेष नहीं सोचा कि महाराज देंगे तो बहुत का कल्याण करेंगे, बड़ा हम स्वामी जी के क्या करेंगे। लेकिन तुरंत जैसे भूत आया कहा काम बताओ शेख कहा हमसे मत पूछो, हमने बाबा जी के हाथ भेज दिया। ठीक है बाबा आप काम बताओ। ऐसा है बेटा कि पूरे हिंदुस्तान में तुम वर्ल्ड में घूम जाओ और जो सबसे बड़ा लंबा बांस को तुम ले
लिया घूमते घूमते बांग्ला एक पहुंचे, वहां बड़े लंबे लंबे बांस होते, एक बांस काटा खूब बढ़िया लेके पहुंच गए। कहा बोलो अब काम, कहा इसको इतना चिकना से छोड़ दो कि जरा सा इसमें कहीं पोम न रहे, खूब चिकना करके उसको कर दिया। कहा काम बताओ, कहा इतना दृढ़ता पूर्वक इसको गाड़ दो कि जरा सा भी हलचल नहीं करे, खूब दृढ़ता पूर्वक गाड़ दिया जमीन में। कहा काम बताओ, कहा इसी बात पर चढ़ो और उतरो। अब वो भूत उसी बात पर चढ़ने लगा और उतरने लगा। जब शाम होता तो हमारे यहाँ कभी आप चढ़ोगे तो 20 आदमी पर कम से कम 30, 35, 40 आदमी रहते हैं, तो कड़ाहा उठा करके चूल्हा पर रखा जाता है। एक बार में 15-25 कुंटल सब्जी उसमें आते हैं। 5-7 महीने तो उसमें जीरा गिरेगा, चौंक लग जाएगा। तो जब शाम होता तो मीठा बर्तन पड़ा रहता, तो महाराज बुला के भूख इधर आ, सारे बर्तन को मर दो। घंटों के काम से पहलों में पूरा बर्तन मर्द होकर के पूरे आसन में झाड़ू लगा के सब व्यवस्थित करके फिर कुछ काम बताओ, कहा बस चलो होगी तो फिर सुबह में काम करा लेगा, फिर कहता काम बताओ, कहा चलो उतर। एक दिन उस बात पर चढ़ते उतरते वो भूत मर गया। मन मरी माया मरी मनुआ बेपरवा, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहिब पतिसा। ये हृदय एक संदूक है, इस हृदय की संदूक में यह मन रूपी भूत निवास करता। ये श्वासा की बात है, इस श्वासा पर प्रभु का नाम चढ़ाते उतारते इस मन को छुट्टी मत दो, इस मन को सदा काम दिए रहो कि ये बांस पर सदा चढ़ते उतरते देखते रहो। 1 सेकंड के लिए इसको छुट्टी न दो। अगर तुम दफ्तर में जाते हो तो भी मन से हमेशा प्रभु का नाम लेते रहे, यही नैनिशा है। लेकिन सुबह शाम रात में जब बिस्तर पर जाते हो तो आराम के आसन पर बैठ करके जो आसन तुमको अच्छा लगे आधा घंटा इस विधि से नाम का जाप करो। कोई नहाने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की तो बात तो नहीं भूलेंगे। तुमको बुलाना है, छुड़ाना है भीतर का मैल। वो भीतर का मैल कभी साबुन और तेल से नहीं छूटे, वो तो प्रभु के नाम रूपी साबुन में छूटेंगे। इसलिए हाँ, सुबह उठे हो तुम्हें लवचंका लगी रही, जाकर लवचंका कर लो, मुख पर थोड़ा पानी छिड़क लो। अगर इस आसन पर तुम सोए हुए हो, उसी आसन पर बैठ के भजन करोगे तो एक डर रहेगा नहीं जाने। इसीलिए कोई आसन दूसरा इच्छा कर दे, वो आसन न ज्यादा नीचा हो और न ज्यादा ऊंचा हो। नीचा होगी तो तुमको अपने पर हीनता प्रकट होगी, अगर ऊंचा होगा तो तुमको अहम हो जाएगा। इसलिए मीडियम रूप से आसन बिछा करके और उस पर बैठ करके और उसे भी किया जाएगा भगवान का नाम। इस तरह से शुरू करते करते तुम्हारे हृदय में बाबा कहते हैं कि एक बात सदा बनी रहनी चाहिए। क्या? निरंतर देखी परम प्रभु जोई, अरे अगुना अनंत जैन चिंतन परमारत जैन
नंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजसु हंस के नाना ऐसे प्रभु सेवा भगत हेतु लीला गई बचाना सत्य श्रुति भाका तो हमार पूजनीय विधाता। इस नियम के साथ भजन करते तुम्हारी हृदय में उत्कंठा बनी रहनी चाहिए कि ये भजन दिन दिन बढ़त सवार। आज इतना भजन किया, कल इसका सवाल और प्रेम और बढ़ता रहा। कैसे? बात तो बड़ा सीधी है, लेकिन देखो कितना सत्य है। कामी नारी पियारी योगी तेरी लीला तीर गुनाथ निरंतर हे प्रभु प्रिय जैसे जो व्यक्ति कवि होता है उसको केवल नजर में स्त्री बनता है, जो लोभी होता है उसकी नजर में केवल पैसा ही बचता है। लोभी देगा कोई भगवान को ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं। अगर इतना ही भगवान को प्यार कर उसी लिए भगवान मिलेगा। इसलिए सदा से निरंतर हमने जान को बांटने वाला इतने को जानते हैं, इस खाल बांटने वाला बांटे हम बांटेंगे। निरंतर आपके हृदय में अभिलाषा बनी रहे कि ये भजन दिन दूरी रात चौगुनी बढ़ती जाए। भजन का धुआं इतना बढ़ा कि आकाश में जाके विद्यमान हो गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश की धरती तोड़ने लगी। क्या हुआ? तब देखा पारा मनु समीप आए बहुबारा। सज्जनों, बीच में 2 मिनट का था लोग करके मैं आपको, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं संत हूं, मैं अपना क्या स्वार्थ करता हूं, लेकिन चूंकि शरीर के नाते इस बिहार के भूमि पर ही ये शरीर निर्माण हुआ, इसलिए मैं बहुत दूर से धोकर के टीका लाया हूं। उसका दाम भी मैंने 1/4 यहाँ के लोगों से कह दिया है लेने के लिए। 50 रुपए में देगा, उसके साथ साथ है एक किस्ता करे वो ऐसे ही में देगा। मेरा विचार है कि जितने भी हमारे भाईजन, हमारे भक्तगण बैठे हैं और माताएं बैठी हैं, सभी लोगों के हाथ में एक पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमें कुछ मत दो, लेकिन सभी लोग अपने हाथ में एक गीता अवश्य ले जाना। ये एक तरह से हमारा पैकेज है, कम पैसे में। यहाँ मैं आकर के उसको फिर न जाने में आऊंगा, मैं बीमार में कब चला जाऊं,
इसलिए एक की तरह हर के हाथ में रहना चाहिए और उसका पाठ करना। प्रतिदिन अगर एक अध्याय न पढ़ सके तो कम से कम 10 दोहा प्रतिदिन पढ़ करके उसका अर्थ, अगर इस प्रकार से 3 बार तुम पढ़ लिया तो भजन में तुम्हें बहुत मदद मिलेगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। आओ आओ कथा पर। तो विधि हरिहर तप देखाया पाया, मनु समीप आए बहु गाया, माँ राहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीरन चलई चलाए, अति मात्र कोई राय सरीगा, चरती मनाग मनहीन पीड़ा। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुनते हो वो सभी लोग दौड़ के आ गए, बर मांगो बर मांगो बर मांगो। कुछ दे नहीं रहे थे, लोग दिखा रहे थे, क्योंकि वो भी मुक्ति नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु कोई अलग है और नर और नारायण कोई अलग है। वो लोग दिखा रहे थे, माया की वस्तु दे रहे थे, घर मांग लो मकान मांग लो, कोई इंद्रिय तृप्ति की शादी मांग लो। लेकिन मन महाराज जब से मस्त एक बनिया की दुकान में नौकरी करने जाता है तो वो भी ईमानदारी की परीक्षा लेता है। ये भगवान के यहाँ तुमको जाना है तो वहां तो परीक्षा जरूर कुछ होगी। भगवान ने जाना कि वास्तव में ये मेरा सच्चा भक्त है, तो भगवान जागृत हुए। ये भगवान जागृत हुआ और क्या हुआ? प्रभु सारवज्ञ दासनी जान, कदी अनन्य तापसनी पराम, मांगू मांगू बर हरि नाम परम गंभीर हिमालय कसा। नित रियावानी जीरा सुहाई, श्रवण रंध्र उरज बयाई, हृष्ट पुष्ट तन भयाई, मान हुआ बनी भवन के। जब भगवान ने जाना कि वास्तव में एक मुझको छोड़कर के इसकी गति कहीं नहीं है, आकाशवाणी हुआ वर मांगो। इतना कठिन हमारा हुआ क्योंकि शरीर तो काट हो गया था, कान से सुनाई नहीं रहा, कान से दिखाई नहीं पड़ रहा था। ईश्वर नरेंद्र हो आई ये वाणी हृदय में आई, जहां वाणी हृदय में आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। इस प्रकार से राजा अपने घर से आया था, उसी प्रकार का शरीर है। श्रवण सुनी वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गाय, बोली मनुकर दंडवत प्रेमन हृदय समात। भगवान की शरण को सुन करके, उसकी की बात को सुन करके हृदय करियर हो गया,
शरीर में रोमांच हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। मनु महाराज ने हाथ जोड़ लिया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये तुम क्या मांगा फिर जरा सुनो। हमारे सामने अगर भगवान आ जाए, कहे मांगो क्या मांगते हो, तो कहे भैया ये जमालपुर जिला है ये सब हमारा। लेकिन एक भक्त के लिए देखो, भक्त क्या मांगता है, हे तुम सेवक सुर करू सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पद रेणु सेवक सकल सुलभ सुखदाय प्रणत पाल सचराचर नाय। हे प्रभु, अगर हम पर आप प्रसन्न हैं, हे सेवक के काम धेनु, हे सेवक के वो वृक्ष जिससे जो मांगे मिल जाए। परमात्मा, अगर हम पर आप प्रसन्न हैं तो हमको आप यही फल दीजिए कि जो स्वरूप बस शिव यही कारण मुनिजन करानी। अरे जो पुतुंडी मनमाना संता सगुण यगुण जिनी गम प्रसन्नता जे कायिना स्वरूप विलोचन कृपा तररूप नतारीतमोचन दंपति बदन परमा प्रिय लागे निर्जुल मनोहर प्रेम रस पागे भगत बचन प्रभु कृपा विश्ववत प्रगति भगवान। और भगवान को दर्शन, मनु महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं प्रकट हो। हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको यही वर दीजिए कि जो स्वरूप भूत भाग भगवान भोलेनाथ के हृदय में बसता है, जो स्वरूप काया का भूषण ओंकार भूषण जी महाराज है, जो स्वरूप उनके हृदय में निवास करता है, उस स्वरूप को मैं फल नहीं। बोले बोले कि परिधान कुनी, बोले कि परिधान कुनी परम माया तुम जान। बोले कि परिधान कुनी परम जानी मुहि जान, जो मन भावे माधुम महादानियन दानी नहीं, महादानी जान करके तुमको जो मन मांगे सो मांगो। मनु ने कहा, ये बात दर्शना को कहा, हे प्रभु, तुम्हारी शरण कमलों को देख करके मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। लेकिन एक लालसा, 2 मिनट का छोड़ देंगे भाई। एक लालसा बड़ी उड़माई सुगम अगम करी जात सुनाई। तुम ही देख अति सुगम अगम
जगे बना जिनी गरीच विविध करुपाई बहु संपत्ति मगध सजाई। है तो बड़ा, आपके लिए तो वर जो मैं मांगना चाहता हूँ बड़ा सुगम है, लेकिन हमारे लिए बड़ा किसी दरिद्र व्यक्ति को उसने कभी जीवन में सरकार ऐसा नहीं देखा। अगर उससे कहे मांगो क्या मांगते हो, तो गरीब ज्यादा से ज्यादा कहे 5 रुपया हमारी देंगे, वो क्या जाने कैसा होता है। रानी शिरोमणि के पानी कहूँ वचन सतभा चाहूँ तुम समान सुन कौन दुआ। प्रभु यही एक रास्ता है कि मुझे आप पीछे भगवान ने जब एक प्रेम वाणी रसभरी वाणी मनु महाराज ने सुना तो कहा महाराज आपको शरीस हो जाऊं कहाँ जाए निकट वतन वास्तव में इधर सदथ सदूर रामा मोहि साला हमारी हरि प्रभु पुत्र हमारा। दस इंद्रियों की निरोध में प्रवृत्ति जहाँ इस दस्तों में निरोध की प्रवृत्ति जैसा बताया उन्होंने दिया कि जैसे इंद्रियों की निरोध में प्रवृत्ति से कैसे हुआ कि सहसुरा में भजन को उतारने चाहने यही शत्रु है दशरथ शत्रु। जब ऐसा किया तो सार वस्तु राम के हृदय में है, ये प्रगट राम मनीषा। जब ये राम प्रगट हो गया तो हरि हरण मन की हरि है, अब हम ही हरि हो गए, हम ही हरि। और क्योंकि भगवान जब कभी भी पैदा होता है, जब भगवान जब कभी भी विश्राम करता है तो इसी आवाज में करता है, बाहर जमीन पर कहीं। अब इसकी बंधता समाप्त हो गई। मृत्यु सराहनीय वही है जिसका फिर जन्म हो, फिर जन्म हो तो मृत्यु कौन सराहनीय। अब ये अवध हो गया, आवाज का संचार हो गया, इसमें भगवान का जन्म हो। भगवान ने हाथ जोड़ दिया, कहा माते शत्रुपा ने खड़ी थी बगल में, कहा माते आपको भी कुछ मांगना है। जो बरनाथ 2 मिनट और कहेंगे, ऐसे बैठे हो 2 मिनट के बाद मैं खुद बंद कर दूंगा। जो बरनाथ चतुरा चतुरानी मागा सो कृपालु मुनि अति लेकिन एक अमेंडमेंट हमारे लिए कर लीजिए। कहा क्या? कहा यही अमेंडमेंट कर लीजिए, सुधार कर दीजिए हमारे लिए थोड़ा। कहा क्या? कहा प्रभु जब तुम पुत्र रूप में मेरे घर आए तो मैं ऐसा न जानूं कि मैं पुत्र मोह में इतना विकल हो जाऊं कि मैं भगवान की अर्चना छोड़ूं। इसलिए इतना मेहनत हमारे में कर दो कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई चरण सनी सोई विवेक सोई रानी प्रभु हमारी कृपा करिए। भगवान ने कहा मां तू विवेक
अलौकिक तोरे निशिदीन भरई अनुग्रह मुनि। हे प्रभु, आज से आपकी प्राप्ति के लिए आपके भजन को ही मैंने आनंद कोई हमारी गति तो आपकी प्राप्ति के लिए सुबह से शाम और शाम से सुबह कर देती थी, ये कभी हमसे कमी नहीं। क्यों? यज्ञ दान तप शौचम न त्यागिनी की चाकरी, भजन कभी त्याग नहीं कर सकते। यज्ञ भी भजन, मन सहित इंद्रियों को ईश्वर के लिए पानी का नाम भी करता है। इसलिए ये गति हमसे नहीं समाप्त, कोई गति कोई हृदय में जो आपके लिए प्रेम का ये भक्ति सदा बनी रहे, ये विवेक सदा बनी रहे। कहीं ऐसे नहीं कि अयोध्या की रात को देख करके कहीं हमारा विवेक नहीं खत्म हो जाए। इसलिए विवेक से मुझे पता लगे कि ये जो संसार नश्वर है उसमें सत्य तुम है। क्यों विवेक सुन रहे हमारी बहन उसी प्रकार से बनी। मनु को लगा कि ये तो जीत गई, हम हार गए। हट से मनु महाराज आके पैर पड़ गए, अब क्या है राजा? कहा एक हमारा भी अमेंडमेंट कर दो, एक हमारा भी सुधार कर दो प्रभु। कहा क्या? भूमि पर गिरे, हे प्रभु पगड़ी जैसा हमारा काम नहीं करना, हमारी बात सुनो। कहा तो हो अच्छा। कहा सूत पिता बनकर के घुमाओ भगवान, तब हमारा भय क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मिश्रा जी बिगड़ते भी हैं और राजू के लिए प्राण छूटता है, ऐसा प्रेम खत्म न हो। सूत सहित तव पदारती होई मोहिया मुख कहे मानी नीनु पानी जी जला मीना मम जीवन अंधर मणि का पानी अगर समाप्त हो जाए तो सिर पिट के मर जाएगा। इसी प्रकार से मछली को पानी से निकाल करके अगर घी के तालाब में डाल दो तो घी पी सकता। ऐसे प्रभु जिसे शुद्ध विषय की जो प्रेम होता है वो तुम्हारे चरणों से हमारा कभी समाप्त नहीं हो। तुम्हारे विषयों में मैं एक सेकंड नहीं जी पाऊं, चाहे दुनिया के लोग मुझे लाख मत समझ ले, हमें इसके लिए कोई भगवान ने कहा आप लोग बिहार बनाए हैं और मिश्रा जी के जगह के लिए पहले ये कहता है कि आज आपको मैं कभी नहीं दूंगा करने के लिए, आगे सामने देखा है तो मैं बंद कर देता हूँ। भगवान की जय बोलो। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो